नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाते हैं माथा में जू वाली बहू की कहानी। गांव बिलासपुर में रामलाल का परिवार बहुत प्रतिष्ठित था। एकदम साफ सुथरा और अनुशासन में रहने वाला। रामलाल के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा मुकेश गांव में ही खेती करता। मुकेश की शादी बहुत तलाशने के बाद शांता नाम की लड़की से हुई। शांता बहुत ही शांत, शर्मीली और सिर हमेशा झुकाए रहने वाली लड़की थी। शादी के दिन जब वो पहली बार घूंघट हटाकर बैठी तो सास को कुछ अजीब दिखा। कमला देवी धीरे से बोली, बेटी तू बार बार सिर क्यों झुका रही है? शांता धीरे से बोली, माँ जी वो थोड़ा सिर में खुजली हो रही है। कमला देवी पास आई और सिर देखकर चौंक गई। अरे राम राम, बहू के सिर में तो जू है। पूरा घर हल्ला बक्का। रामलाल बोला, जू? अब ये कौन सी नई मुसीबत आई है बहू के साथ? सभी गांव वालों को पता चल गया और धीरे धीरे शांता को सबने नया नाम दे दिया, जू वाली बहू। जहाँ भी जाती महिलाएं कानाफूसी करती, अरे रे देखो जू वाली बहू आ गई। सुनो ना, वो बहू तो दिन में 5 बार सिर झुकाती है। हमारे बच्चों के सिर में भी न आ जाए, बच के रहना। शांता बेचारी बहुत शर्मिंदा होती, लेकिन उसे बोलने की आदत नहीं थी और वो चुपचाप सहती रही। एक दिन गांव में स्वास्थ्य विभाग से एक दीदी आई जो बालों की सफाई और स्वास्थ्य पर सिविल की रही थी। उन्होंने बहू के सिर की जांच की और समझाया, जो कोई बीमारी नहीं है, बस बालों की सफाई की कमी और देखभाल न करने से होती है। ये एक आम समस्या है और इसका इलाज भी है। उन्होंने शांता को जड़ी बूटियों से बना तेल दिया और सिर की सफाई के तरीके बताए। कुछ ही हफ्तों में शांता के सिर से जू खत्म हो गई, लेकिन वो चुप नहीं बैठी। उसने पूरे गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और बोली, मैं चुप थी क्योंकि मुझे समझ नहीं था। अब जब जान चुकी हूँ तो औरों को भी बताना चाहती हूँ। जो कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन गंदगी में रहना शर्म की बात है। उन्हें गांव में साफ सिर स्वस्थ जीवन नाम से मुहिम शुरू कर दी। अब वो बहू जू वाली बहू कहलाती थी। अब वो गांव में स्वास्थ्य दीदी बन गई। सास बोली, कभी किसे देखकर हम शर्माते थे, आज उसी पर हमें गर्व है। बहू ने सिर से जू हटाई ही नहीं, गांव के दिमाग से भी अज्ञानता की जू हटा दी। तो हमें दोस्तों इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बाहरी समस्या को लेकर किसी को शर्मिंदा करना आसान होता है, लेकिन शर्मिंदगी से उसे हल करना बुद्धिमानी है। हर बहू अगर शांति से अपने अपमान को सीख में बदले तो घर ही नहीं पूरा गांव बदल सकता है। धन्यवाद।